हाय डियर यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। तो हो रही है शाम और मैं बैठी हूँ बाहर बैठी हूँ इसलिए बताती हूँ क्योंकि आ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से ठंडी लग रही है। ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि झूठ बोलती है, सच बता रही हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। और रात में ना 2 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मम्मी लोग को जाना था और मम्मी लोग के जाने की वजह से मैं भी उठ गई थी। तो दरवाज़ा खुला ही रह गया, बाहर का दरवाज़ा खुला ही रह गया और उसकी वजह से ना पूरा ठंड आती गई, सरसर 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 हवा। सोए थे दूसरे वाले रूम में, लेकिन जो है हवा जो है ना पूरा पास हो रही थी। तो हीटर तो आगे वाले रूम में चला हुआ था, तो हीटर को बंद कर दिया था। फिर जाके लेट गई थी, मैं बेड पे लेट गई थी। तो मम्मी ने कहा यहाँ लेट जाओ, अंदर लेट जाओ, बाहर बहुत ठंड है। तो मैं अंदर चली गई थी। पूरी ठंड ऐसे लग रहा है मेरे में समा गई है पूरा ठंड एकदम। इतनी ठंडी लग रही है, ऐसे लग रहा है कितना जला डालूँ आग, कितनी जला डालूँ आग। 4 बजे लाइट चली जाती है तो हीटर जो जलता रहता है बंद हो जाता है, फिर मुझे आग जलाना पड़ता है तुरंत। और आज सुबह जो है 6 बजे मैं उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी। अब सब उधर से 6 बजे उठ गई थी। मैंने सोचा कि आग जला दूँ, तो आग जलाया, कोयला भी जलाया था और आग भी जलाया था, दोनों चीज़। क्योंकि मैंने सोच रही थी रात में बर्तन नहीं धुला था तो सुबह ही धुल लूँगी। तो सुबह धुला बर्तन गर्म पानी से, और उसको 6 बजे ना थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो बाहर झाड़ू लगाने की वजह से और अंदर जो है आग जलाने की वजह से ना मेरी एकदम पूरी तबीयत ख़राब हो गई पूरा। मुझे यकीन नहीं करेंगे आप लोग, मैं 4 बार लैट्रिन गई हूँ सुबह से, 4 बार पोटी करने गई हूँ। पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया, पतली एकदम, क्या बताऊँ ये सब चीज़ें। अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है, जैसे ही ठंडा लग रहा है ना वैसे ही मुझे लैट्रिन जाना पड़ रहा है, इसीलिए बाहर निकल ही नहीं रही। और परसों भी मैंने एक गलती कर दी थी। परसों क्या हुआ था कि टेंशन की वजह से, परसों टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन था मुझे। तो क्या कर रही थी, मैं बाहर टहल रही थी और कान में शॉल लपेट रखा था, पतली सी शॉल ले रखी थी, यही वाली शॉल ले रखी थी मैंने। तो शॉल तोड़ रखा था, लेकिन चलते चलते ना शॉल मेरी गिर जा रही थी। मैं सोच रही थी आधा घंटा टहल लूँ, आधा घंटा टहलने की वजह से पूरी तबीयत मेरी ख़राब हो गई। अब सोच रही हूँ कि अंदर ही टहलूँगी, शाम को बाहर नहीं जाऊँ। मैंने बर्तन भी नहीं धुला है आज। पानी आया, आज थोड़ा पानी आया है, लेकिन मतलब के लिए बहुत पानी है, अच्छी बात है, थोड़ा सा चलाए हैं। और पूरा पैर में मेरा पूरा पैर सही हो रहा था धीरे धीरे। मैं सोच रही थी कि मतलब लगा रही थी तेल वगैरह, सब चीज़ें लगा रही थी। तेल, मेरा पैर बहुत फटता है ना ठंडी में, तो लगा रही थी। और अब देख रही हूँ, आज देखा मैंने पूरा पैर मेरा फट गया, नीचे से पूरा फट गया है, खून निकल रहा है उसी में। इतना खून निकल रहा है ना, जैसे कि एकदम ऐसे खुजली होती है। तो ऐसे ऐसे बिस्तर, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फटता तो है पैर मेरा, लेकिन खुजली हो रही थी। तो ऐसे जब रगड़ो, बिस्तर में रगड़ने लगती हूँ रात में ना, तो पूरा पैर पूरा जैसे दरारें पड़ गई हैं, उसमें दिखाऊंगी आपको। पूरा पैर ख़राब हो गया है, एक साथ में 3-4 बीमारी आके लिपट गई है मेरे से। अभी तक पूरा टेंशन में दिमाग ख़राब था, टेंशन ख़त्म हुआ तो बीमारी आ गई है। प्रॉब्लम जब जाने लगती है ना तो फिर एक और आके खड़ी रहती है कि मतलब तुम जाओ, अब मैं आ रही हूँ अंदर। ऐसी वजह से मेरा पूरा दिमाग ख़राब था। इसीलिए जैसे ही लाइट गई मैंने कहा मैं बर्तन वर्तन नहीं धुलूँगी भैया, मैं सीधे आके मैंने आग जलाया यहाँ पे चुपचाप और बैठ गई। 2-3 कंडे रखे हुए थे सूखे इधर, उसको जलाया। और लकड़ी वहाँ रखी हुई थी तो लकड़ी लेके आई, लकड़ी जलाई।
अच्छे से आग सेक रही हूँ तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है मुझे। अब पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब ठंडी में इतनी ज़्यादा ठंडी लग गई है मुझे। बहुत कम ही मुझे ऐसा होता है कि लगती है ठंडी ठंडी। पापा जो आ गए हैं ड्यूटी से, गए हैं दूध लाने। दूध रखा हुआ है तो अभी ये लोग चाय बनाएंगी। मैं सोचती हूँ ना चाय पीऊँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर एकदम लत पकड़ ली है ना, इस चीज़ की आदत पकड़ ली है, आदत छूट नहीं रही है मेरी, तो चाय पीनी पड़ती है। थोड़ा बहुत पी लेती हूँ क्योंकि ठंडी है और प्यास भी उतनी लग रही है, उतना भी जुकाम भी है। विक्स लगा रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सरसों का तेल, अजवाइन डाल के, लहसुन डाल के, सब डाल के गर्म करके खूब पैर हाथ में सब जगह पूरा घिसा है, कोई राहत नहीं। कोई ऐसा लग रहा है कि मर ना जाए, कहीं कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। इतनी छींक आ रही, इतनी छींक आ रही, इतनी छींक आ रही, पूरी हालत ख़राब हो गई है। 2 दिन में लग रहा है चेहरा पूरा सूख गया, पपड़ी हो गए। छींकती हूँ तो पूरा पेट तन जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है मुझे छींकने में भी। तो सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सर्दी ठीक कर लूँ। गर्म पानी भी नहीं पी रही हूँ क्योंकि गर्म पानी मना है मुझे, मना नहीं है मतलब मैंने अपने आप से उतना नहीं पिया है। मतलब लोग मना करते हैं कि कम पिया करो गर्म पानी, तो गुनगुना भी नहीं, गुनगुना से भी कम, एकदम बहुत हल्का वैसे पीती हूँ। देखिए फिर से पेट मेरा अटने लगा। मैं जा रही हूँ अंदर, देखती हूँ लाइट आई है कि नहीं, हीटर जलाऊंगी, चुपचाप लेट जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बर्तन बहुत हो जाते हैं। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, खैर थोड़ा मुझे गर्मी पसंद है। गर्मी क्या पसंद है मुझे, मार्च और अप्रैल का जो पतझड़ का महीना होता है, बसंत ऋतु होती है, मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है। ये सब महीना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जान निकलती जाए, पैर निकालने का मन भी नहीं करता रजाई से, पूरी दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो मैं जा रही हूँ अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ठंडी में बचाओ, बच के रहिए, हाथ पैर में मोजे डाले रहिए और कान में दास्ताने लपेटे रहिए, स्वेटर लपेटे रहिए भैया। खासकर माताएं बहनें अपना ख्याल रखिए, क्योंकि घर में भी आपको काम कर, बाहर भी ऑफिस जो जाती हैं उनको भी काम करना पड़ता है, ऑफिस का भी घर का भी। तो सब लोगों का ख्याल रखें, ऐसा नहीं कि अपना ही ख्याल रखें सब। तो हो सके तो जला वला इकट्ठा किए रहें, और हीटर वगैरह है, जला वला अच्छी बात है। बस अपना ख्याल रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाप रे, मेरी तरह ना रहें। ज़िंदगी मेरी एकदम बेकार हो गई है, क्या बताऊँ मैं। एक खुशी मिलती नहीं कि दूसरा गम आ जाता है। बाय बाय, टेक केयर।